वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि है कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन से। मतलब कॉम्बिनेशन क्या होता है कि आपने एन ऑब्जेक्ट्स को आर जो है वो स्पेसिस के ऊपर अरेंज करने के जो वेज हैं वो ढूंढने हैं, और उनमें जो डिफरेंट वेज हैं वो होते हैं कॉम्बिनेशंस, ठीक है। जबकि परमुटेशन होती है ऑल पॉसिबल वेज, ठीक है, जिसमें रिपीटिशन भी हो रही होती है। अब जब कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन की बात की जा रही होती है तो हम यूं बात कर रहे होते हैं कि जो हमारे पास स्पेसिस के हवाले से, ठीक है, मतलब जैसे मैं यूं बात करता हूं कि जो मेरे पास एन सी आर है, ठीक है, फर्ज करें मैं कहता हूं एन मेरे पास 10 है, 10 ऑब्जेक्ट्स को 8 प्लेसेस के ऊपर रखने का जो मेथड्स हैं कॉम्बिनेशंस में, ठीक है, ये इक्वल है किसके कि मैं 10 ही ऑब्जेक्ट्स को 2 प्लेसेस के ऊपर जो है वो अरेंज कर लूं। इन दोनों की जो मेरे पास कॉम्बिनेशन आएगी वो सेम आएगी, इसलिए से कहते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो कॉम्बिनेशन है, ठीक है। मतलब ये 2 किस तरह से आया कि मैंने जो 10 ऑब्जेक्ट से इससे स्पेसिस का जो डिफरेंस लिया है वो कितना है, वो 2 का है। तो मैंने अब स्पेसिस 2 रख दिए हैं, जबकि जो इसमें ऑब्जेक्ट्स की तादाद है वो उतनी ही रहने दी है। तो ये दोनों हमारे पास रिजल्ट सेम आते हैं, ठीक है। अगर चले इसे हम आगे हम इसको वेरीफाई भी करेंगे, ठीक है। इसे कंसेप्ट लेक्चर में अगर देखें तो ये मैंने रिजल्ट प्रूव भी किया हुआ, वहां से देख सकते हैं। अब इस बात को हमने अप्लाई करना है इस क्वेश्चन के ऊपर। इसमें इस तरह से लिखा हुआ है कि अगर NC8 और NC12 इक्वल हो तो बताएं एन वो कौन सी वैल्यू है कि ये दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो रिजल्ट यूज हो रहा है, वो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन का रिजल्ट यूज हो रहा है, ठीक है। मैं यूं कह सकता हूं कि वी नो डैट जैसा से मैं बता रहा था कि एन सी आर, ठीक है, और एन सी आर एन माइनस आर, ठीक है, एन माइनस आर, ये कॉम्बिनेशंस हमारे पास जो वेज आते हैं डिफरेंट वेज इन चीज़ों को अरेंज करने के, वो इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, उनकी तादाद इक्वल आ रही है। और इसी लिहाज से अगर मैं NC8 को रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं किस तरह से इसे लिखूंगा, मतलब इसी सेंस में कि अगर ये N और R मेरा 8 हो तो इसको मैं लिख सकता हूँ NC N-8, ठीक है, N-8। जबकि हमें गिवन क्या है, अगर आप देखें तो गिवन हमें रिजल्ट ये है कि जो NC8 है वो किसके इक्वल है, वो तो NC12 के इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब कि ये दोनों जो रिलेशंस हैं, जिसे मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 कह रहा हूँ, ये आपस में इक्वल है, ठीक है। इन द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी की बेस पे इक्वल किया जाता है कि अगर ए बी के इक्वल हो और बी जो है वो सी के इक्वल हो, ठीक है, तो हम कहते हैं कि फिर जो है हमारे पास ए जो है वो सी के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां से हम यूं बात कर सकते हैं कि कंपेयरिंग करें जब 1 और 2 इक्वेशन को, तो NC N-8 ये इक्वल होगा किसके, NC12 के, ठीक है, 12 के। अब देखिए यहां पर वेरिएशन आ गई है, एक वेरिएबल आ गया है N-8, जो कि हो सकता है कि n की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए 12 के इक्वल हो। इससे पहले अगर यहाँ पे देखें तो 8 12 के इक्वल नहीं होता। मतलब मैं डायरेक्ट अगर देखूं तो ये मुझे इसमें एक स्टेटमेंट में एक रॉन्ग नजर आता है लिखा हुआ, ये गलती नजर आती, लेकिन जब हमने उसका एनालिसिस किया तो हमने देखा कि इस केस में ये इक्वल बन सकते हैं और n की खास वैल्यू के लिए इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर कॉम्बिनेशन के ही फार्मूला को अप्लाई कर लें या इस कंसेप्ट को समझा जाए कि इसमें N-8 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें 12 में, तो इसका मतलब ये इक्वल है, तो इसका मतलब यही हुआ कि N-8 12 के इक्वल है। मतलब अगर मैं N-8 को यहाँ से मिटा दूं, उसके साथ 12 लिख दूं, तो इन दोनों साइड्स में कोई फर्क नहीं रहेगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी, ठीक है। अब 8 को अगर दोनों तरफ ऐड कर दिया जाए, ठीक है, अगर 8 को दोनों तरफ ऐड कर दिया जाए तो यहाँ से 8 कैंसिल हो जाएगा -8 से, जबकि दूसरी तरफ हमारे पास 12 में 8 ऐड हो जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर n हमारे पास 20 हो, ठीक है, तो हम यूं कह सकते हैं कि 20 कितना होता है 12, और यहाँ पे भी 20C कॉम्बिनेशन मतलब 12, ये इक्वल आ गए। देखें अब दोनों साइड्स हमें इक्वल शो हो रही हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमारा ऐसा से ये प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट्री जो है हमारी कॉम्बिनेशन, उसका ये रिजल्ट था। इसका और भी हमारे पास रिजल्ट्स हैं जो कि मैं आपसे 1 बाय 1 जो है वो प्रॉब्लम्स की सूरत में आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स में। फिलहाल अभी हमने इस रिजल्ट को जो आपसे डिस्कस किया और उसको समझा।